हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो शाम का टाइम है, शाम के 6 बज गए हैं और आरोही के पापा आ गए हैं दुकान से। तो आज लेकर आए हैं 2 तख़त, तो वही सभी लोग देखने में लगे हुए हैं। और आज 2 तख़त आ गए हैं जो कि इनको तख़त भी बोल सकते हैं और बेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेड की तरह ही होते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े तख़त आरोही के पापा लेकर आए हैं। तो ये कमरे के अंदर आएंगे तख़त, दोनों तख़त आएंगे तो यहीं पर डाले जाएंगे। और वैसे हम लोग कई सप्ताह से सोच रहे थे कि जल्दी से ही कुछ व्यवस्था कर लें, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और या फिर तख़त ले आएँ या फिर बेड डालें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आज आरोही के पापा जो है ना कि तख़त लेकर आए हैं, और लेकर आए हैं वो भी लेकर आए हैं हमारी यूट्यूब मनी से। तो इसी वजह से हम लोगों को कुछ अच्छे से विचार नहीं था कि कब लें, क्या लें और क्या ना लें, क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो थोड़े बहुत हमारे पास पैसे थे, वो भी यूट्यूब मनी वाले, तो उन्हीं से लेकर आए हैं आरोही के पापा तख़त। 2 तख़त लेकर आए हैं और सस्ते वाले ही लिए हैं, ज़्यादा महंगे वाले नहीं लिए हैं। एक तख़त लगभग पड़ गया है, 2 के ऊपर पड़ा है, 2000 के ऊपर है। तो वैसे सभी लोगों ने अच्छे बताए हैं, लेकिन जैसे है ना कि अब जब चलेंगे अच्छे तब पता चलेगा कि कैसे हैं, कैसी लकड़ी है, कैसे निकलेंगे। तो अभी तो अच्छे लग रहे थे, दिखने में भी काफ़ी बड़े बड़े तख़त हैं और जो है ना कि लकड़ी भी अच्छी लग रही है। तो ये आरोही के पापा तो बोल रहे थे कि ये चंदनिया की लकड़ी है, जो कि हमारे बगिया में जैसे पेड़ खड़े हैं चंदनिया के, उसी की ये लकड़ी है। तो वो जो चंदनिया की लकड़ी होती है वैसे तो मजबूत होती है, लेकिन जिन लोगों ने बनाया है इसको, तख़त को बनाया है, अब जो है ना कि पूरी बात तो उन्हीं लोगों को पता होती है कि इसमें किस चीज़ की लकड़ी लगी है। तो यहाँ पर दोनों तख़त सेट कर लिए हैं अच्छे से, और आरोही खुश हैं बहुत ज़्यादा कि बेड आ गए हैं, बड़े बड़े बेड आए हैं, क्योंकि आरोही की यही ख्वाहिश है कि बड़ा सा बेड डालो इसमें मम्मा और अच्छे से कमरे को सजाओ। तो अभी इतनी जल्दी से सजावट तो नहीं हो पाएगी, और थोड़े से अभी अच्छे से सेट भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जो कमरे की दीवार है वो थोड़ी सी तिरछी है। 2 दीवारें तिरछी हैं, एक पीछे वाली दीवार तिरछी है और एक वो उधर साइड वाली जिस साइड में टाँड़ बना है, दोनों दीवारें तिरछी हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया था आरोही के पापा को, और हमारी ननद जी भी लगी हुई हैं और एक लोग और भी आए थे जो कि पड़ोस के आरोही के पापा उनको बुला कर लाए थे। तो उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प यहाँ पर कराई थी। तो सभी लोग लगे हुए हैं और तब तक भैया भी आ गए थे जो कि हमारे जेठ जी। तो उन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके से तख़त को सेट करो तो अच्छे से सेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह छूट गई है साइड में। तो वो छूट गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी सी जगह ज़रूर ही छूटेगी, क्योंकि जब दीवार तिरछी है तो छूट ही जाएगी। ये यहाँ पर थोड़ी सी जगह छूट गई है, तो वो ऐसे ही रहने दी थी आरोही के पापा ने, और तख़त सेट कर लिए हैं अच्छे से। और सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर देखने के लिए। बुआ आई हैं हमारी देवरानी जी, और ननद जी तो पहले से ही आ गई थी। तो सभी लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक हैं, अच्छे हैं। और इसी तरफ मैंने डलवाए हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह भी होनी चाहिए कमरे में नीचे बैठने के लिए, खाना ना खाने के लिए। तो नीचे की साइड में काफ़ी जगह भी छूट गई है, एक जो है ना कि चारपाई अच्छे से आ जाएगी, इतनी जगह छूट गई है। और दोनों तरफ से ये इतनी इतनी जगह छूटी है, क्योंकि दीवार तिरछी है तो इसी वजह से थोड़ी सी जगह छूट गई है। और थोड़ी सी जगह इधर साइड में भी छूट गई है, विंडो की साइड में। और यहाँ पर इतनी जगह छूटी है, 2 कुर्सी पड़ी हैं, एक चारपाई आराम से आ जाएगी। और शाम हो गई है और आप सभी से अब मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो जो बच्चे जो है ना कि ट्यूशन जाते हैं सुबह सुबह, वो जल्दी से ही स्कूल चले जाते हैं। और अभी हमारे घर के काम होंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, कल शाम के पड़े हुए हैं कपड़े। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे ही फैले पड़े हुए हैं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है अच्छे से, तो कपड़े सारे इधर से उधर फैले पड़े हैं। और थोड़े से जो सूखे थे वो मैंने बेड पर फैला दिए थे, और जो गीले थे वो मैंने ऊपर जो है ना कि डोरी पर फैला दिए थे, तो सूख जाएंगे। और मौसम जो है ना कि थोड़ी बहुत बारिश भी शाम के टाइम में हुई है, लेकिन सुबह के टाइम अभी बारिश नहीं हुई है। लेकिन मौसम जो है ना कि अच्छा नहीं है, बादल छाए हुए हैं, ठंडा मौसम है, अच्छा भी है नहीं भी अच्छा है, क्योंकि बारिश हो जाएगी फिर जो है ना कि अच्छा मौसम नहीं रहेगा। और जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक तो अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, और फिर जो है ना कि नीचे तो झाड़ू मैंने लगा दी है, फिर नहाएंगे, पूजा पाठ होगी, फिर और बाकी के काम हमारे शुरू हो गए।
तो सुबह के हर हाउस वाइफ के यही सारे काम हो जाते हैं, सुबह के सबसे ज़्यादा यही सारे काम होते हैं। तो चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बारिश होने लगी थी। और सारे धुल दिए हैं कपड़े जो कल मैंने पहने हुए थे, और 2 साड़ियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर कपड़े पहले फैला देते हैं और नहा लिए हैं, पूजा हो गई है और फिर बनाएंगे खाना। तो चाय नाश्ता हो चुका है सभी का, और जो है ना कि अभी हमने नहीं चाय सिर्फ पी है क्योंकि हम लग गए थे काम में। तो मैंने कहा कपड़े धुलकर डाल देते हैं तो सूख जाएंगे, नहीं तो फिर बारिश होने लगेगी। बादल तो वैसे भी छाए हुए हैं, तो कपड़े जो मैंने ये आज डाले हैं ये सारे कपड़े हमारे सूख गए थे। उसके बाद में ही बारिश हुई थी, थोड़ा बहुत मौसम खुला था तो सारे कपड़े हमारे सूख गए थे, अच्छे से कपड़े सूख गए थे। उसके बाद में ही बारिश हुई थी। और यहाँ पर भी मैंने कल जो है ना कि पूरे आंगन में लिपाई कर दी थी, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई है तो थोड़ी सी जो है ना कि ख़राब हो गई है। लेकिन बुआ ने जो है ना कि पूरे में अच्छे से जो भी पॉलीथीन थी और बोरी थी वो अच्छे से बिछा दी थी, तो लिपाई हमारी अभी ख़राब नहीं हुई है। और जब तेज़ बारिश होगी तो थोड़ी बहुत ख़राब ही हो जाएगी। और इधर खाना हमारा बन गया है, सभी लोग खाना खा रहे हैं और हमारी ननद जी सेंक रही हैं रोटियां, क्योंकि हम कुछ और काम में लग गए थे तो अकेले ही हमारी ननद जी लगी हुई हैं रोटियां सेकने में। और आरोही के पापा बुआ सभी लोग खाना खाने में लगे हुए हैं। तो आज ये लोग जाने वाले हैं भैंस को लेने के लिए, तो जल्दी से ही खाना खाने में लगे हुए थे, तो सबने खाना भी जल्दी से खा लिया था। उसके बाद में आरोही के पापा और पापा जो हमारे ससुर जी हैं दोनों लोग गए थे भैंस को लेने के लिए। तो आज हमारी भैंस भी आ गई थी, तो आप सभी को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में। तो जो है ना कि जो मेरी पहले वाली भैंस थी वो तो बेच ली गई है, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतों की वजह से बेची गई है। तो दूसरी अब भैंस ली जाएगी, तो वही लेने के लिए गए हैं आरोही के पापा और पापा जी। और इधर जो है खाना हमारा बन गया है, तो अब झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पर और चूल्हे की पुताई करेंगे। तो साफ़ सफाई इतने टाइम कर देते हैं, और वैसे भी किसी किसी दिन नहीं कर पाते हैं। वैसे तो हम रोज़ ही यहाँ की साफ़ सफाई और जो है ना कि झाड़ू तो रोज़ ही लगा देते हैं, लेकिन पुताई नहीं कर पाते हैं। तो आज पुताई भी चूल्हे की कर देंगे साथ में ही। और आग जो थी थोड़ी बहुत वो मैंने कर दी है बरोसी में, और जो राख भी आज बरोसी में बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो राख को भी मैंने सारी राख को निकाल लिया है तसले में, और वो ले जाएंगे, राख को ले जाएंगे बगिया में जो हमारा जहाँ पर कूड़ा पड़ता है वहीं पर उसको डाल देंगे। और बरोसी में तीसरे चौथे दिन बहुत सारी राख इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जब चूल्हे पर ही खाना बनता है तो राख भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ पर झाड़ू लग जाए उसके बाद में बस चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और चूल्हे की रिपेयरिंग भी हमको अभी नहीं 2-4 दिन में रिपेयरिंग भी करनी है, क्योंकि जो चूल्हा हमारा है बहुत ही पुताई से मोटा हो गया है, उसकी मोटी मोटी जो बाजू हैं वो हो गई हैं। तो पुताई भी किसी दिन हम करेंगे। और इधर जो है ना कि बारिश होने लगी थी, और इधर आप सभी को दिखाते हैं जो तख़्त कल आए हैं अपने नए वाले रूम को दिखाते हैं। इस साइड में ये तख़्त पड़े हैं और ये बिस्तर मैंने बिछा लिए हैं। तो ऐसे ही बस अच्छे से अभी नहीं सेट कर पाए हैं, धीरे धीरे हम सेट कर लेंगे। और जो है ना कि आरोही के पापा ने कहा चलो बिछा लो ऐसे ही, नहीं तो जो है ना कि हम दूसरे वाले बिस्तर मंगवाएंगे। जो ये तख़्त आए हैं इनके लिए दूसरे बिस्तर मंगवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ही सभी चीज़ें हो पाएंगी, एकदम से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जितने पैसे थे उतने से मैंने ये तख़्त मंगवा लिए हैं। और जैसे ही व्यवस्थाएं हो पाएंगी वैसे ही हम जो ये सुविधाएं कर लेंगे अपने घर पर रूम और ये नए वाले रूम में। तो आरोही तो आज ही बोल रही थी कि मम्मा जो है ना कि कमरे को अच्छे से सजाओ, तो मैंने कहा चलो सजा देंगे, धीरे धीरे सजा देंगे। और यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा, क्योंकि कल जो है ना कि मिट्टी आ गई है अंदर बहुत ज़्यादा, तो पोंछा लगा देते हैं। और अंदर से मैंने तख़्त के नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा दी है, नीचे तो नहीं हम पहुँच पाएंगे, तो झाड़ू मैंने लगा दी है। और पोंछा इधर बाहर साइड में लगा देते हैं, तो थोड़ी बहुत जो भी धूल मिट्टी होगी वो पोंछे से हट जाएगी। और इधर तब तक आ गए हैं पुताई करने के लिए चूल्हे की। तो वैसे तो आज ही हम चूल्हे की रिपेयरिंग करने वाले थे, लेकिन फिर मैंने कहा बारिश भी हो रही है, तो फिर मिट्टी जब हम लगाएंगे तो चूल्हा हमारा अच्छे से नहीं सूख पाएगा, तो कल करेंगे, जब भी धूप निकलेगी अच्छे से तब करेंगे।
और जो ये मिट्टी होती है चूल्हे की, जो सोंधी सोंधी मिट्टी होती है, ये बहुत सारे लोग हैं ना कि इसको खाने में बहुत ही खाते भी हैं बहुत सारे लोग, तो अच्छा लगता है। और ज़्यादातर वो लोग खाते हैं जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि चूल्हे की जो जब हम पुताई करते हैं तभी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, सोंधी सोंधी सी। और ये जो मिट्टी होती है उसमें भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, सोंधी सोंधी सी। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको खाना पसंद करते हैं, मिट्टी को खाना पसंद करते हैं। और जो ये जैसे वो होती हैं दिए होते हैं मिट्टी के, उनको भी खाना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पर पुताई हो गई है चूल्हे की, उसके बाद में लगा देते हैं यहाँ पर पोंछा। और वैसे बाहर की साइड में तो जब भी बारिश होती है तब अच्छे से धुल जाती है छत, लेकिन यहाँ पर सभी लोग खाना खाते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो यहाँ की जो छत है वो नहीं धुल पाती है। तो यहाँ पर थोड़े में लगा देते हैं पोंछा अच्छे से, तो जो भी सब्जी का रसा भी यहाँ पर गिर जाता है, तो हल्दी मिर्चा भी गिर जाता है, तो बहुत सारे छींटे जैसे पड़ जाते हैं छत पर। तो पोंछा लगाने से वो सारे हट जाएंगे, तो यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो बस लगा देते हैं पोंछा थोड़े में, और उसके बाद में फिर चलते हैं, फिर बगिया को चलेंगे। क्योंकि बगिया में जो है ना कि पापा ने फ़ोन कर दिया था कि भैंस आ गई है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ। तो अभी हम सभी लोग जाएंगे बगिया को, भैंस को देखने के लिए और लेने के लिए। तो इधर हम सभी लोग आ गए हैं बगिया। तो बुआ और हमारी ननद जी और पापा ले आ रहे हैं भैंस को, और साथ में है आरोही डंडा लेकर आ रही हैं। तो आरोही को डंडा पकड़ा दिया है इस वजह से, क्योंकि अभी तो नई भैंस आई है तो इसका कुछ पता नहीं है कि मरकन्नी है या नहीं है। तो वैसे मरकन्नी तो नहीं है, सीधी सादी भैंस है। और यहाँ पर खूंटे में बांध देंगी, हमारी ननद जी लेकर आई हैं, क्योंकि जो भी शुभ काम होता है वो ज़्यादातर लड़की के हाथ ही कराया जाता है। तो इसी वजह से हमारी ननद जी लेकर आई हैं भैंस को और खूंटे में बांध दिया है। और उसके साथ में है उसका बच्चा जो कि पड़िया है। और वैसे जो हमारी पहले भैंस थी उसका पड़रा था, लेकिन इस वाली भैंस की पड़िया है। और वैसे दिखने में भैंस हमारी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर आप सभी बताना। लेकिन थोड़ा सा दूध देने में दिक्कत कर रही है हमारी भैंस, दूध नहीं दे रही है अच्छे से। तो अभी यहाँ पर बुआ ने, हमारी ननद जी ने बांधी थी, तो सभी लोगों ने कहा कि इसको छूकर देखो कि मरकन्नी तो नहीं है। तो इसी वजह से हम भी देख रहे थे कि कहीं मरकन्नी तो नहीं है, लेकिन मरकन्नी नहीं थी। और फिर भैंस ने आराम कर लिया था, काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद में जो है ना कि बच्चा भी भूखा था, चिल्ला रहा था, तो बुआ ने कहा चलो इसको खोलते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसके बाद में देखते हैं दूध दूह कर कि कितना देती है दूध कितना नहीं। तो फिर बुआ ने भैंस को लगाया था, तो दूध देने में काफ़ी दिक्कत भैंस कर रही है, दूध बहुत ही कम दिया इसने। और जो है ना कि जैसे कोई भी अगर जानवर को बेचता है, खासकर दूध वाली भैंस होती है, तो दूध एक टाइम या 2 टाइम का जो है ना कि घर पर नहीं दूता है, वो ऐसे ही भैंस के पास ही रहने देता है, उसके बाद में ही बेचता है कि पता चले कि कितना दूध है कितना नहीं। तो यहाँ पर बुआ ने जब भैंस को लगाया था तो लगभग दूध जो है ना कि थोड़ा सा ही, बस आधे लोटे से भी बहुत ही कम दूध था। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना होगा दूध, 250 ग्राम दूध था। और यहाँ पर हमारी बुआ ही लगा रही हैं, पापा जी बैठे हुए हैं और बराबर से भैंस जो है ना कि लात चला रही है। और उसके बाद में छोड़ दिया है बच्चे को। तो दूध आप सभी को दिखाते हैं, इतना दूध दिया है भैंस ने, और शाम के टाइम में भी इतना ही दूध दिया था। तो दूध नहीं दे रही है भैंस हमारी, और पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। वैसे तो जहाँ से लेकर आए हैं उन्होंने बताया है कि 2-2.5 लीटर दूध देगी भैंस। तो देखते हैं कि देती है या नहीं, अभी कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है, तो कुछ खिलाया पिलाएंगे, उसके बाद में देखते हैं कि कितना दूध हमारी भैंस देती है। और इधर अब होने लगी है बारिश, ज़ोरदार की बारिश हो रही है। और आरोही जो है ना कि यहाँ पर गाना गा रही हैं, बहुत ज़्यादा आरोही भी खुश हो जाती हैं जब बारिश होती है। और आरव को खेलने को नहीं मिलता है, तो आरव तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये रोने लगते हैं जब भी बारिश शुरू होती है। तो आरव बस घर में ही बंद रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना कि रोते हैं कि बाहर लेकर चलो। अब ये जानने लगे हैं बाहर का मज़ा क्या है और अंदर का मज़ा क्या है, तो ज़्यादातर आरव बाहर को ही भगते हैं। तो बारिश होने लगती है, फिर आरव अंदर ही बंद रहते हैं। और इधर बहुत
तेज़ बारिश हो रही है और जो हमारी लिपाई पाई है वो भी भीग गई है। तो अभी ख़राब नहीं हुई है, थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हो रही है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।